शिक्षा के केंद्र सरकार बंद कर रही है। खान सर के ऊपर क्यों हमला हुआ है? वो हमला इसलिए हुआ कि मुद्दा बनाएंगे, मुसलमान है ये, क्योंकि नहीं तो हिंदू मुसलमान गाय माता का तो मुद्दा गया, अब खान सर को पकड़ा जाएगा। और भी इंस्टीट्यूट वाले हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं हमले कर रहे हैं? बहुत सारे हैं भाई, दिव्य कीर्ति हैं और झा है, उसके ऊपर हमला क्यों नहीं हुआ? सिर्फ खान सर पर ही हमला क्यों हुआ? क्योंकि मुसलमान मुद्दा बनाना है इनको, इन्हें हिंदू मुसलमान चाहिए। आप इनको गाय भैंस बकरी सब में इन्हें हिंदू मुसलमान दिखते हैं, मगर जब इनसे कहा जाए कि गाय को राष्ट्रमाता बना दो तो इनकी बोलती बंद हो जाती है और कहती है वो तो पहले से ही थे। तो पहले से तो 100 वर्षों से जो आंदोलन चला रहे थे तुम गाय माता के नाम पे, जो कत्लेआम कर रहे थे मुसलमानों का, उसके बारे में नहीं बताएंगे। नासिर जुनैद को जिंदा जला दिया, उस पर बताएंगे नहीं। मगर ये जो शिक्षा का जो काम किया खान सर ने, जो फ्री में शिक्षा बच्चों को कराई, बच्चों को IPS IAS अधिकारियों में एग्जाम में उन्हें पास कराया, आज बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। ये खान सर जैसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और सरकार है, और सरकार में बैठे हुए कुछ चाटुकार हैं, यहाँ तक कि भाई देश का CGI भी है सूर्यकांत, जो कहीं ना कहीं देश के लोगों को उल्टा सीधी बातें बोलता है, बेरोजगार कहता है, कीड़ा मकोड़ा कहता है, परजीवी कहता है, न जाने क्या क्या कहता है। तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश हो, CGI हो, कभी किसी CGI के खिलाफ इतना जन आक्रोश नहीं देखा गया जितना इस बार सुप्रीम कोर्ट के जो CGI के खिलाफ जन आक्रोश देखा गया। लोग गालियां तक दे रहे हैं CGI को, और ये कह रहे हैं भाई चाहे चुनाव आयोग का अध्यक्ष हो चाहे CGI हो, ये RSS के एजेंट भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। तो इनसे देश को बचाने की जरूरत है। और रही बात खान सर को टारगेट करने की, भाई फायरिंग हुई, वो तो जान बच गई है। उनके कहीं ना कहीं जो सुरक्षा गार्ड था उसका भी सर फोड़ दिया गया, उसका भी सर कैसे बचा है वो तो वही जानते हैं। तो खान सर तो हॉस्पिटल वगैरह बना रहे हैं भाई, हॉस्पिटल इन्हीं का तो डर है इनको। आयुष्मान, ये जो आयुष्मान की दुकानें कहाँ चलेंगी फिर इनकी? दुनिया भर की नौटंकी कर रखी है। ये तो भाई सस्ते में जो कैंसर हॉस्पिटल बनाया, उसमें सस्ते में वो भी हो रहा है, अल्ट्रासाउंड एक्सरे वगैरह भाई बिल्कुल 100 रुपये में हो रहे हैं। वहाँ पर तो वो आराम से मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं। जो सरकारी अस्पताल वो बंद किए जा रहे हैं। मगर खान सर जैसे लोग बच्चों को पढ़ा लिखा के जो पैसा इकट्ठा होता है वो भी जनता की सेवा में लगा रहे हैं। इसलिए इन्हें पसंद नहीं है कि कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बातें करे तो उसके ऊपर ही हमले कराएंगे। और आतंकी भेड़िए जो भगवा के भेष में भगवाधारी जो भेड़िए हैं, आतंकवादी हैं, वो देश में छोड़ रखे हैं और वहीं हमले हो रहे हैं जब भाजपा की सरकार है। भाई बताइए, यहाँ भाजपा की सरकार है, पटना में क्या हुआ, बिहार में कौन थे वो गुंडे, कौन थे वो आतंकी जो फायरिंग कर रहे हैं खुलेआम? क्या यही राम राज है? राम राज नहीं, माफिया राज है। ये कहीं ना कहीं दरिंदों का राज है, ये भेड़ियों का राज है, ये आतंकियों का राज है, ये कहीं ना कहीं लुटेरे और डकैतों का राज है। इन डकैतों का खात्मा करेंगे निश्चित रूप से। वो समय आने, मैंने एक सुनी थी बात, बहुत पहले एक बात सुनी थी, और मेरा ही एक शेर है कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिस कमीने को दिया था देश का ठेका हिफाजत का, उसी कमीने के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत है आज देश की। लेकिन नंदा भाई, ऐसा टीचर बहुत है देश में, लेकिन जो खान सर ने काम किया ऐसा शायद ही कोई। देखिए, खान सर जैसे जो लोग काम कर रहे हैं, बड़ी सुविधाएं दे रहे हैं युवाओं को, बच्चों को, गरीब बच्चों को, शोषित वंचित जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनको जितना प्रोत्साहन दे रहे हैं, जिनका उनका आत्म उत्साह बढ़ा रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। जो कभी पढ़ने की नहीं सोच सकते थे, ट्यूशन नहीं ले सकते थे, उन बच्चों को मैं खान सर फ्री की भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और बहुत शिक्षा के बहुत कम पैसे ले रहे हैं। इसी से जो माफिया हैं, शिक्षा माफिया, वो कह रहे हैं भाई खान सर ने तो कर दिया हमारी दुकान बंद, और हम कहाँ जाएं अब? हमें हो रही है भाई, गर्मी में भी ठंड पैदा कर दी उन्होंने। तो ये ऐसी हालतें हो गई हैं इनकी, तो अटैक नहीं करेंगे। सरकार के लोग चाहते हैं कि भाई सरकारी स्कूल बंद हो, प्राइवेटीकरण हो सब चीज़ का, और सरकार में बैठे हुए चंद लोग और चंद जो व्यापारी लोग हैं या कारपोरेट जगत के लोग हैं, शिक्षा का एक का अधिकार चाहते हैं। तो सरकारी जो है सिस्टम जो है पढ़ाई लिखाई का, वो ख़त्म कर दिया। और खान सर जैसे अगर इंस्टीट्यूट खोल के अगर बच्चों को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, शिक्षा पे सवाल उठा देते हैं, नीट पे सवाल उठा देते हैं कि नीट की परीक्षाएं लीक क्यों हुई, और जो परीक्षा हुई हैं CBSE के अलावा जो प्राइवेट जो कंपनियों को ठेका दिया शिक्षा पेपर कराने का, वो भी एग्ज़ाम फेल हो गए। तो आप किसको जवाब देंगे? उसके बाद कह रहे हैं सेनाएँ करेंगी, सेनाएँ करेंगी। बताइए यार, सेनाएँ इस काम के लिए पेपर नहीं करा सकते, तो ये सेनाएँ काम करेंगी? तो ये ऐसी हालत है, सेनाओं का जहाँ काम था वहाँ सेनाओं से काम नहीं लिया गया, पुलवामा में काम नहीं लिया गया, पहलगांव में काम नहीं लिया गया, उरी पठानकोट में काम नहीं लिया गया, जहाँ बिना लड़े
सैनिकों को शहीद करा दिया। इन पाखंडियों ने सेना के शहीदों के ऊपर भी कहीं ना कहीं मोमबत्ती अगरबत्ती जला जला के देश की जनता से वोट मांगे। पेपर लीक ना हो इसलिए वायुसेना का उपयोग करेगी सरकार। देखिए वायुसेना तो फिर इसका मतलब है बिल्कुल नकारा है सरकार, निकम्मी है। उससे बढ़िया तो पहले CBSE करा देती थी पेपर, पहले कभी लीक नहीं हुए। अब लीक क्या, सरकार की मंशा ठीक नहीं है, वो जानबूझ के कह रही है कि हम बड़ी पारदर्शिता कर रहे हैं। भाई सेना क्या कराएगी, ये एग्जाम तो कोई भी करा सकता है। उनसे बढ़िया जो इनका सिस्टम है उससे अच्छे एग्जाम आप लोगों में से कोई शिक्षा का बोर्ड का अध्यक्ष बना दे, आप करा देंगे बढ़िया एग्जाम। लेकिन नंदा जी, जिस तरीके से खान सर इसमें बयान दिए थे, खान सर ने बोला था कि मैं तो अच्छे से अगर 5 लाख बच्चे का पेपर मैं खुद ही करवा सकती हूँ, जो कि लीक भी नहीं होगा। हाँ या इस सब वजह से खान कर हाँ बिल्कुल, ये तो भाई करा सकते हैं कोई नॉर्मल आदमी भी। खान सर तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसके पास तो माइंड है और कहीं ना कहीं क्रांतिकारी व्यक्तित्व है। वो निश्चित रूप से क्रांतिकारी युवा शिक्षक है। वो देश के युवाओं को, देश के छात्रों को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और उनकी पढ़ाई लिखाई जो कई सालों से मेहनत करते हैं जो युवा छात्र, उनकी ये खराब ना हो पढ़ाई लिखाई, इसके लिए खान सर ने आगे आके बोला। और ये शायद वो भूल गए कि वो मुसलमान हैं। अगर ये ध्यान रहता कि वो मुसलमान है तो शायद ना बोलते, मगर वो बच्चों की शिक्षा के लिए देश का जो युवा है, जो चाहे किसी भी धर्म मजहब का है, उसकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए खान सर ने बोल दिया। मगर इन्होंने टारगेट कर लिया कि खान सर यानी मुसलमान है, अब राजनीति खान सर के ऊपर होगी, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूट वाला दूसरा कोई मुसलमान नहीं है। ये खान सर जो पॉपुलर भी है, फ्री में शिक्षा भी दिलाता है, बच्चों को आगे भी बढ़ाता है और ये अच्छा काम कर रहा है और पूरी दुनिया में नाम है इसका। तो निश्चित रूप से इसे टारगेट किया जाएगा खान सर को और इसके ऊपर हिंदू मुसलमान की राजनीति होगी। लास्ट सवाल है नंदा भाई, क्या लगता है कि इनके पीछे कौन है? इनके पीछे आप सब जानते हो RSS है। RSS काम कर रही है, उसकी मानसिकता है। करेंगे? बिल्कुल वो नहीं चाहती भाई, वो मनुस्मृति को लागू करना चाहती है और मनुस्मृति में चाहते हैं कि दलित, पिछड़े, आदिवासी ये लोग शिक्षित ना हो और ये ना शिक्षित हो। और शिक्षा जो है कुछ लोगों की एक पूंजी बन के रह जाए। वो जिसको शिक्षा देना चाहेंगे उसको शिक्षा देंगे, अन्यथा अशिक्षित रहेंगे तो लोग भाई धर्म का झंडा उठाएंगे और कहीं ना कहीं इंसानी जानवर बन जाएंगे और आपस में धर्म मजहब के लिए लड़ेंगे, जातियों के लिए लड़ेंगे। यही चाहते हैं, क्योंकि भाजपा को खुद नहीं पता अपना टारगेट क्या है। और हर पार्टी के अंदर RSS के एजेंट है, हर महकमे में RSS के एजेंट है। यहाँ तक कि जुडिशरी में आपने देखा इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जज क्या कह रहा था, कटमुल्ला, मुल्ला ऐसे शब्दों का उपयोग किया। उसके बाद आप ये देख रहे हो CGI को, ये भी किस प्रकार के बयान दे रहा है। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट का उससे पहले जो पूर्व CGI था BR गवई, उसके ऊपर किस प्रकार जूता उछाला गया। फिर उसने भी बता दिया कि मैं भी RSS का चेला हूँ, एजेंट हूँ। और वो कहाँ गया, बागेश्वर के पास अपने बच्चों को लेके पैर छूने। तो इतने पढ़े लिखे शिक्षित होते हुए और पूर्व CGI होते हुए जब पाखंडी छठी फेलों के पाँव छुएंगे तो क्या देश की स्थितियाँ होगी। ये सबको दिख रहा है कि CGI जितने भी हैं वो भाजपा के एजेंट है और कहीं ना कहीं RSS के गुलाम है। इस देश को ईमानदारी सच्चाई से आगे नहीं बढ़ाना चाहते, ये देश को आतंकवाद की ओर झोंक रहे हैं, उग्रवाद की ओर झोंक रहे हैं। और निश्चित रूप से इस देश में आंदोलन होगा और आंदोलन ऐसा होगा कि लोग भूल जाएंगे श्रीलंका के आंदोलन को और कहीं ना कहीं बांग्लादेश के, नेपाल के आंदोलन। यहाँ बड़ा खतरनाक आंदोलन होने वाला है और लोगों का कितना कत्लेआम होगा इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। और निश्चित रूप से ये भाजपाई भगोड़े ये पिटेंगे, ठुकेंगे और इन्हें जनता कुत्ते की तरह मारेगी, कोई बचा नहीं पाएगा। और कहीं ना कहीं अध्यापक और शिक्षक हैं, टीचर हैं, जो अच्छे टीचर हैं, जो कहीं ना कहीं भाई सस्ते में बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जो बच्चों को ट्यूशन मिल रही है, फ्री में काम भी हो रहा, बहुत सारे बच्चों को फ्री में भी पढ़ा रहे हैं खान सर। और इसी को देखते हुए इससे परेशान थे, क्योंकि कुछ शिक्षा माफिया हैं, जो शिक्षा माफिया सरकार से मिले हुए हैं और कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग भी मिले हुए हैं। यही वजह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया की जो अंजना ओम कश्यप थी, उसने उल्टे सीधे बयान दिया और कहा कि ये जो सोशल मीडिया पर जो अध्यापक हैं या टीचर हैं, 2 कौड़ी के हैं। मगर इसको ये सोचना चाहिए कि भाई तू कितनी कौड़ी की है, तू बता अपने बारे में। जिस प्रकार के हमले कर रही है, पहले नंबर तो इसे सवाल उठाने चाहिए अगर ये पत्रकार थी तो। जो